राजधानी दिल्ली के त्रिनगर इलाके से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बारहा अवतार के पोस्टर, पूजा को लेकर विवाद और देखते ही देखते पूरा इलाका तनाव की स्थिति में पहुंच गया। सवाल यह है, जो अवतार सृष्टि को बचाने के लिए आया था, आज वही अवतार विवाद का कारण क्यों बन गया? क्या है पूरा मामला और आखिर क्या कहती है बारहा अवतार की असली कथा? नमस्कार, मैं प्राची मिश्रा और आप देख रहे हैं श्री दिशा भक्ति। आइए समझते हैं इस पूरे विषय को। आज हम जानेंगे पूरा विवाद क्या है और क्यों विवाद बढ़ा। बराहा अवतार की पौराणिक कथा क्या कहती है, इसके पीछे आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश भी क्या कहता है। दिल्ली के त्रिनगर इलाके में बारहा अवतार के पोस्टर लगाए जाने और उसकी पूजा को लेकर दो पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। हालात इतने संवेदनशील हो गए थे कि पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। चारों तरफ सुरक्षा, पुलिस की कड़ी निगरानी और हाई अलर्ट। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ लोगों द्वारा पोस्टर लगाने और पूजा करने का विरोध किया गया। इसके बाद मामला बढ़ता चला गया। स्थिति को देखते हुए प्रशासन लगातार शांति बनाने की अपील कर रहा है। आज की घटनाएं जैसे त्रिनगर का विवाद हमें यह सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम धार्मिक प्रतीकों और आस्था को सिर्फ विवाद का कारण बना रहे हैं? क्या समाज में मतभेद, अज्ञान और भय बढ़ते जा रहे हैं? जबकि बराहा अवतार हमें यह सिखाता है कि जब भी समाज में असंतुलन बढ़ता है, उसे सही करने के लिए कोई शक्ति हमेशा प्रकट होती है। आस्था का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि समाज में शांति और संतुलन बनाए रखना है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हम अपनी ही धार्मिक प्रतीकों को समझ नहीं पा रहे, या फिर क्या आस्था अब विवाद में बदलती जा रही है? इन्हीं सवालों के जवाब हमें मिलते हैं बराहा अवतार की उस कथा में जिसका अर्थ हम शायद भूल गए हैं। भगवान विष्णु का बराह अवतार उनके 10 अवतारों में से तीसरा अवतार माना जाता है और यह कथा सृष्टि की सुरक्षा, धर्मों की स्थापना और बुराई के विनाश का प्रतीक है। इसे समझने के लिए पूरी घटना को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले हिरण्याक्ष नाम का एक शक्तिशाली असुर था। वह अत्यंत बलवान और अहंकारी था। उसने कठोर तपस्या कर वरदान प्राप्त किया, जिससे उसका अभिमान और बढ़ गया। अपनी शक्ति के घमंड में उसने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया और उसने पृथ्वी को ही समुद्र की गहराइयों में ले जाकर छुपा दिया। जब पृथ्वी अपने स्थान से हट गई तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। ना तो ठीक से सृजन हो रहा था, ना ही जीवों का पालन। यह देखकर सभी देवता चिंतित हो गए और वे भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने प्रार्थना की कि वे इस संकट से संसार को बचाएं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने बराह यानी कि विशाल जंगली सूगर का रूप धारण किया। यह रूप साधारण नहीं था। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल, अत्यंत शक्तिशाली और तेजस्वी था। उन्होंने जोरदार गर्जना की, जिससे पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा फैल गई और फिर वे सीधे समुद्र में कूद पड़े। समुद्र की अथाह गहराइयों में जाकर उन्होंने पृथ्वी को खोजा। जैसे ही वे पृथ्वी को बाहर निकालने लगे, तभी हिरण्याक्ष वहां आ गया। उसने भगवान को चुनौती दी और एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध बहुत लंबे समय तक चला। दोनों के बीच गदा, शक्ति और बल का अद्भुत प्रदर्शन हुआ। अंततः भगवान बराह ने अपनी दिव्य शक्ति से शक्तिशाली असुर का वध किया। इस प्रकार उन्होंने अधर्म का अंत किया। इसके बाद उन्होंने पृथ्वी को अपने मजबूत दांतों पर उठाया और धीरे धीरे उसे समुद्र से बाहर लाकर फिर से ब्रह्मांड में उसी स्थान पर स्थापित कर दिया। इस अवतार का गहरा आध्यात्मिक अर्थ यह भी है कि पृथ्वी का समुद्र में डूबना अज्ञान और अधर्म का प्रतीक माना जाता है। हिरण्याक्ष अहंकार और बुराई का प्रतिनिधित्व करता है और बराह अवतार यह दर्शाता है कि ईश्वर हमेशा धर्म और संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए प्रकट होते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है। भगवान विष्णु का यह अवतार साहस, शक्ति, संरक्षण और जिम्मेदारी का प्रतीक है।
तो इससे एक ऐसा दावा सामने आता है जिससे समाज में असंतुलन, भय और बदलाव की बात कही जाती है। इस तरह की घटनाएं या फिर दावे हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि जब जब दुनिया में अस्थिरता या फिर अन्याय या फिर अव्यवस्था बढ़ती है, तब संतुलन कैसे स्थापित होता है। अगर हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो भगवान विष्णु का बड़ा अवतार एक गहरा संदेश देता है। पुराणों के अनुसार जब असुर ने पृथ्वी को समुद्र की गहराइयों में छुपाकर सृष्टि का संतुलन बिगाड़ दिया, तब पूरे ब्रह्मांड में संकट छा गया था। उस समय की स्थिति कुछ ऐसी थी, अराजकता, भय और असंतुलन। इस तरह आज के समय की घटनाओं को अगर इस आध्यात्मिक दृष्टि से समझें तो बड़ा अवतार हमें यह सीख देता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अंततः धर्म और संतुलन की ही विजय होती है। आप क्या सोचते हैं? क्या आस्था विवाद का कारण बन रही है? क्या हम अपने धार्मिक प्रतीकों का सही मतलब भूल चुके हैं? समाज में असंतुलन और भय के बीच सिर्फ धर्म कैसे संतुलन बनाए रख सकता है? यह केवल एक विवाद नहीं, यह हमें याद दिलाता है कि धर्म और आस्था केवल प्रतीक नहीं बल्कि हमारे समाज और संतुलन की नींव है। बड़ा अवतार की यह कथा हमें सिखाती है कि जब भी संसार में असंतुलन बढ़ता है तो उसे ठीक करने के लिए कोई ना कोई शक्ति हमेशा प्रकट होती है। आज के समय में भी हमें यही सीख मिलती है कि सत्य और धर्म की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहें श्री दिशा भक्ति।